नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बंगाल की खबरों के अपडेट में अभी तक की जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली सूचना ये है कि जयनगर की टीएमसी सांसद यानी ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद प्रतिमा राय, वहाँ अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने पार्टी स्तर की एक बैठक की, एक सभा की। उस सभा में प्रतिमा राय शामिल नहीं हुई। ये सबसे बड़ी खबर है बंगाल की, जिस पर चर्चा आम हो गई है कि शायद प्रतिमा राय भी अब टीएमसी को अलविदा कह सकती हैं। हालांकि प्रतिमा राय का यह कहना है, यह वो सफाई दी है उन्होंने कि उनकी उपेक्षा लगातार होती रही है और उन्हें उस पार्टी की बैठक में बुलाया नहीं गया, इसलिए वो शामिल नहीं हुई। अब हम बारी बारी से ये चर्चा करें कि टीएमसी के जो सांसद बीजेपी की ओर नज़र गड़ाए हुए हैं, उनमें कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग जा चुके हैं। तो सबसे पहले विनोद मंडल जो पुरुलिया के सांसद हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होने लगी, उन पर हमले की आशंका होने लगी कि उनको अलग से केंद्रीय व्यवस्था के तहत वाई या जेड कैटेगरी की सुविधा दी गई। दूसरा कि उनके बाद खुल के सामने आने वाले जो सांसद हैं वो हैं शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और उनके एक भाई। ये दो और सांसद जो टीएमसी के हैं वो भी नाराज़ चल रहे हैं। कई बार उन्होंने अपनी बातें कही हैं, नाराज़गी साफ साफ जाहिर की है कि उनके परिवार के लोगों को मीर जाफ़र कहा गया और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। हम लोगों ने टीएमसी को घर घर तक पहुंचाया था, हमारे परिवार ने पहुंचाया और हमें मीर जाफ़र जैसी संज्ञा दी जा रही है, यह बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं है। यानी दो और सांसद जो शुभेंदु अधिकारी के परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके भी बीजेपी की ओर जाने की सूचना है, जा सकते हैं। अभी तक ये घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो किसी भी वक्त कभी भी जा सकते हैं। अब प्रतिमा राय हो गई, यानी अभी तक कुल मिला के 4 सांसद टीएमसी से बीजेपी की ओर झुकते हुए नज़र आ रहे हैं खुले तौर पर, जिन्होंने कहीं न कहीं कभी न कभी अपना विरोध प्रकट किया है पार्टी के प्रति। तो 18 सांसद अभी बीजेपी के हैं, 4 अगर ये आते हैं तो 22 सांसद होते हैं। और बीजेपी का जो गणित है, बीजेपी का जो कैलकुलेशन है कि हम कैसे वहाँ सरकार बनाने लायक सीटें हासिल करें, बल्कि उससे ज़्यादा उन लोगों ने 200 सीटों का टारगेट रखा है। तो ये गणित जो बताता है कि अगर 18 और 4 22 अगर सांसद उनके साथ होते हैं, इनके प्रभाव क्षेत्र वाले जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में अगर बीजेपी जीत जाती है तो उसको ऐसे ही 150 से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। एक गणना बीजेपी की ये है। दूसरा कि बीजेपी के साथ जो टीएमसी के विधायक टूट के आ रहे हैं या टीएमसी से जाने को बेचैन हैं, उनकी पहचान भी लगभग हो गई है। शायद इसी पहचान के तहत वैशाली डालमिया जो विधायक हैं, उनको टीएमसी ने अपनी पार्टी से निकाल भी दिया था। तो यानी वैशाली डालमिया के लिए बीजेपी का रास्ता खुला हुआ है। जितेंद्र तिवारी का झुकाव कभी टीएमसी, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, कभी बीजेपी। लेकिन टीएमसी जिस तरह से उनकी उपेक्षा कर रही है, उससे लगता है कि जितेंद्र तिवारी भी देर सवेर चले जाएंगे। और कई विधायक, यानी कुल मिला के 16 नेता तो पहले ही शामिल हो गए थे, 2 हाल के दिनों में शामिल हुए हैं टीएमसी के, ये बीजेपी में चले गए हैं लोग। तो इस आधार पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ अपनी जगह बना ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दूसरा जो सबसे चर्चित मुद्दा है बंगाल का, वह है सौरव गांगुली को लेकर। क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के लेकर के है। सौरव गांगुली क्या करेंगे, सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई हैं। अफवाह यह है, चर्चा यह है, सियासी अटकल यह है कि अमित शाह 30 जनवरी और 31 जनवरी 2 दिन बंगाल के दौरे पर होंगे। 30 जनवरी को उनकी एक सभा हावड़ा में होने वाली है। हावड़ा की उस सभा में संभवतः सौरव गांगुली के शामिल होने का ऐलान
अमित शाह कर सकते हैं। यानी उस दिन यह बात साफ हो जाएगी कि सौरभ गांगुली बीजेपी के हुए या अभी भी विलंब है। हालांकि सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक आया था, हाल ही में स्टंट लगा है। ये चीज़ें थोड़ी परेशान करने वाली हैं, लेकिन मानसिक तौर पर और जो संकेत सौरभ गांगुली की ओर से निकल के आए उससे यही लगा कि सौरभ गांगुली बीजेपी के होने वाले हैं। लेकिन माना ये जा रहा है कि एक बड़ा ऐलान अमित शाह करने वाले हैं, और वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? यह हो सकता है कि अभी तक जो चर्चा है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेगी, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से अगर कहीं यह ऐलान हो जाए कि सौरभ गांगुली ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर नहीं भी ऐलान होता है तो एक प्रबल दावेदार के रूप में सौरभ गांगुली को देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ये बंगाल की राजनीति का अभी तक का अपडेट है। तीसरा एक अपडेट है कि सिंगूर से जिस टाटा को विदाई लेनी पड़ी, ममता बनर्जी के आंदोलन के कारण वहाँ से विदा होना पड़ा, वह भी एक मुद्दा बनने वाला है इस चुनाव में कि अमित शाह शायद हावड़ा की सभा में यह ऐलान करें कि टाटा फिर सिंगूर में वापसी कर सकते हैं। यह भी एक चुनावी रणनीति है बीजेपी की। बीजेपी ये अपनी हर सोची समझी रणनीति के तहत एक एक कदम उठा रही है, एक एक कदम फूंक फूंक के चल रही है। इसी क्रम में उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कलकत्ता में बड़े धूमधाम से मनाई। हालांकि वो एक तरह से थोड़ा विवाद उसमें पैदा हुआ ममता बनर्जी को लेकर, लेकिन ओवरऑल बंगाली सेंटिमेंट को जीतने के लिए ममता के बाहरी और भीतरी की बात करने वाले शंका पर विराम लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। तो आज अभी तक का बंगाल का अपडेट यही है। फिर हम लोग शाम को मिलेंगे ताज़ा अपडेट के साथ। नमस्कार।